करें। जीवित परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता, पूरी मंडली को तेरी वेदी के सामने ले आते हैं। हम सब अपना सर झुकाते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेम परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। मेरे प्रभु, मंडली का प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले आशीषित हो। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर टीवी में या मोबाइल पर या मेरे परमेश्वर किसी और सोच से देखते अपने घर में, उनके घरों में भी तू बड़ी आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के गीतों पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के दिन पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज दिन भर की रोजी रोटी हम सबको दे मेरे परमेश्वर, और हम सबको मेरे प्रभु अपनी निकटता का एहसास होने। यदि कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है मेरे प्रभु, तो उसकी बीमारी की समस्या का समाधान कर। तमाम दुष्टता की ताकतों को, चिंताओं को, पीड़ाओं को, बोझ को मेरे प्रभु अपने पर उठा ले। तेरे लोग मेरे परमेश्वर जो तेरा नाम लेते हैं, उनके हर काम पर आशीष हो जाए, उनके बेटे बेटियों पर आशीष हो जाए, उनके बुजुर्गों पर आशीष हो जाए। पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारे को दिखाया, आपका दिल से धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, इस चारों तरफ मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के चारों तरफ, तेरे भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। सुरक्षा से अपने फरिश्तों को तैनात कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ जाएं। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने लोगों को उत्तम उत्तम आशीष देता है और अपनी भली सुरक्षा भी देता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों पर अनुग्रह करता है, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना करने वालों के आगे ढाल बनकर चलता है, आपकी हर जरूरत को पूरी करता है। तो प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज के पवित्र दिन में प्यारे परमेश्वर, हम सब परमेश्वर तेरे चरणों में आके बैठते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको मेरे परमेश्वर को अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता, क्योंकि तू दयालु है मेरे परमेश्वर, तू दया का धनी है पिता। तू तरस खाता है अपने बच्चों पे पिता। और प्यारे परमेश्वर, हमारी विनती को सुनकर मेरे परमेश्वर तू हमें क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन और भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, उनके मन और हृदय की बात को जांच ले मेरे परमेश्वर, और जिसकी जो ज़रूरत है प्रभु यीशु उसको पूरा कर दीजिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर, हमें प्रभु आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे परमेश्वर। आप अपने परमेश्वर पिता हमारे प्रभु मन के विचारों को दूर से ही जांच लेते हो मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई आज के दिन में प्रभु बीमार पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनको छूकर चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हर दुष्शैतान से सताए हुओं को छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। तंत्र मन की शक्तियों को यीशु तेरे नाम से बांधते हैं और हुक्म देते हैं कि हर एक जीवन से उखड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। तुझसे बड़ा ईश्वर ना तो कोई हुआ ना होगा मेरे परमेश्वर पिता। तू आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है मेरे परमेश्वर। तू मार्ग है, सत्य है और जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा हम जीवन पाते हैं प्रभु यीशु। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर तुझसे उद्धार पाते हैं मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी शादी से परमेश्वर सारी रुकावट बंधनों को यीशु तेरे नाम से तोड़ देते हैं मेरे परमेश्वर। जितनी बहन गर्भवती है पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभालिए मेरे परमेश्वर। जिन पर बेटे नहीं, बेटे की आशीष दीजिए। जिन पर संतान नहीं है पिता, उन्हें परमेश्वर संतान की आशीष दीजिए पिता। उनके मनोरथों को पूरा करिए मेरे परमेश्वर। दुख तकलीफों को दूर करिए, चिंताओं से दूर करिए परमेश्वर पिता। उनको प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा वचन कहता है, बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे परमेश्वर मेरे पास आओ और तुम शांति पाओ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं मेरे परमेश्वर, किसी ना किसी बात का पिता
हर एक के परमेश्वर आत्मा पे बोझ है प्रभु, उस बोझ से पिता उनको आज हल्का कर दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो गरीब है वो धनी हो जाए पिता, जिन पर रोजगार नहीं उनको पिता तू अच्छी जॉबों से आशीष दे पिता। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को परमेश्वर प्रत्येक के सिर पर रखिए मेरे परमेश्वर, अपनी आशीष दीजिए पिता। तेरा हाथ पूरब से और पश्चिम से परमेश्वर पिता उत्तर से दक्षिण तक पहुंचता है मेरे परमेश्वर। हर एक को छूकर आशीष दीजिए। जितने बहन भाई ना आ सके उनकी जगहों पर, उनके घरों पर तुम उनको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करती है मेरे परमेश्वर। तू कितना महान ईश्वर है, तू सच्चा है, तू जीवता है और जीवतों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर पिता। तू महान ईश्वर है पिता। हर एक की जिंदगी में होकर कार्य करिए मेरे परमेश्वर। कोई भी तेरी आशीष से वंचित ना रह जाए मेरे परमेश्वर। तू देश में विदेश में मेरे परमेश्वर जितने लोग तुझ पर ईमान रखते हैं पिता, हर एक को आशीष दीजिए मेरे पिता। जहाँ जहाँ तेरी आराधना स्तुति होती है पिता, हर जगह पे तेरा आत्मा अपना कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। अपनी हिम्मत अपनी ताकत से भरिए मेरे परमेश्वर। बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है पिता। उनके होठों को छूकर अभिषेक करिए पिता। वचन पर आशीष दीजिए, बोलने का हियाव दीजिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज जो भी परमेश्वर गाने गाए गए परमेश्वर, उन बच्चों को भी छूकर तू आशीष दीजिए। दुख तकलीफों को दूर करिए मेरे परमेश्वर पिता। और भी मेरे परमेश्वर उन्हें पिता बुद्धि और ज्ञान से भरिए पिता, ताकि तेरी आराधना स्तुति और भी आनंद से कर सके मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के प्रभु भोज को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर तेरी मेज में शामिल होते हैं पिता, हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करिए मेरे परमेश्वर। कोई भी मेरे परमेश्वर पिता तेरी मेज में अनुचित रीति से शामिल ना हो मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता जिससे कि परमेश्वर वो परमेश्वर अपनी गलतियों के कारण पिता दुख उठाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु या के परमेश्वर हम दुख के नहीं पिता, बिल्कुल आशीष के कारण बने मेरे परमेश्वर। तुझसे आशीष पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ। तू हमारे मध्य में कार्य करता है परमेश्वर, हमारे होठों को छूता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिन घरों में कलेश पाया जाता है पिता, तू कलेश से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। जिनमें कोई दुख है सब परमेश्वर कलेश है पिता, उनको शांति दीजिए मेरे परमेश्वर। जो आज का दिन बहन भाई ना देख सके पिता, उन घरों में भी तू शांति दीजिए मेरे परमेश्वर। उन लोगों को भी पिता तू संभालिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस कलेशिया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। सारी परमेश्वर लूसीफर की सारी सेना, हाकिम प्रधान को यहोवा परमेश्वर यीशु तेरे अधिकार में तेरे खून से बांधती हूँ और हुक्म देती हूँ कि यहाँ से उखड़े और तकड़े में चली जाए मेरे पिता। हर जन तेरी शांति और तेरे आनंद से भर जाए पिता, और तेरी आशीषों में बढ़े मेरे प्रभु जी। आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। जीवित परमेश्वर पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और मेरे परमेश्वर जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे, मंडली आशीषित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हो जाए, आमीन। आज प्रभु भोज है, आपको पता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। हालेलुया। पहली कुरिन्थियां 10 उसकी 16वीं आयत ये कहती है, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? जबकि एक ही रोटी है तो हम सब जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर।
और आपसे विशेष विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रभु भोज पर हम तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं, अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के पढ़े जाने पर, तेरी इस प्रार्थना पर, इस प्रभु भोज पर मेरे प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, जिस रात तू पकड़वाया गया, तूने रोटी ली और तोड़कर आशीष मांगी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। रोटी के पीछे तूने कटोरा भी लिया और कहा मेरे लहू में ये नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। तो पिता परमेश्वर, तेरी इस मेज में तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं। इस सेवकाई में मेरे प्रभु जितने भाई लोग भाग लेते हो, सब पर भी तेरी आशीष हो। एक एक जन को मेरे प्रभु उद्धार से रूबरू कर, यीशु के नाम में, आमीन। हमको आज्ञाकारिता में चलना है। ये बाइबल हमको अच्छी समझ देती है, अच्छा मार्गदर्शन करती है और हमको जीना सिखाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा का संपूर्णता से पालन करना, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। हालेलुया। यहोशू की पत्री 1 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में यह लिखा है, तू केवल हियाव बांध और अत्यधिक दृढ़ हो जा। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे। परमेश्वर ने हमको जो आज्ञा दी है उसको पालन करने के लिए हमें सावधान रहना है। हमको ना तो परमेश्वर के वचन से दाएं मुड़ना है और ना ही हमको बाएं मुड़ना। जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ बोलना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल का एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। इसमें लिखा है मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। तो आप इस बात को सुबह बोलते कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अपने लिए, अपनी संतान के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। सावधान रहे, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे, सावधान रहे। हालेलुया। उनसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जिससे जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। यहाँ परमेश्वर कहता है जब तू परमेश्वर को पहला स्थान देगा तो जहां कहीं भी तू जाएगा तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आमीन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से कभी दूर ना हो। इस वचन को हमें हर दिन पढ़ना है। बाइबल बहुत बड़ी है। यदि इसकी एक आयत भी आप रोज पढ़ते हैं तो एक आयत भी तुम्हें संभालने की पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य रखती है। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या कोई सुबह उठकर बाइबल पढ़ता है? बहुत लोगों के हाथ खड़े। मैं भी पढ़ता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ। मैं तो 10-10, 12-12 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद पूरे दिन परमेश्वर अपनी सुरक्षा अपनी सामर्थ्य में रखता है। हालेलुया। खाना खाने से पेट भरता है, वचन पढ़ने से हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है। और हमको आत्मा के चलाए चलना है ताकि दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को आप बुझा सको। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि आपके दुश्मन नहीं, आपके दुश्मन बहुत है, पर आपके मुंह में आश्चर्य भरा है। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। सावधान रहे। हालेलुया। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। सफल भी बना लोगे आप अपने आप को और सफलता भी आपको मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। आप ये बात तो लिख दें किसी डायरी में। जो मनुष्य नहीं हो सकता, किसी अधिकारी से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। आप लाइलाज हैं, आपका इलाज कर सकता है। आमीन। आज मेरे को एक मैसेज मिला है, एक भाई को ब्लड कैंसर हो गया है हैदराबाद में।
उसकी बहन ने कहा भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, तो हम प्रार्थना करेंगे उस बच्चे के लिए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। हमें हौसला है कि हमारा परमेश्वर ब्लड कैंसर को भी दूर करने की सामर्थ्य रखता है, ट्यूमर को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। कुछ भी हो जाए आप तो हाँ बोलो, आप थोड़ी कर रहे हो, करने वाला तो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। मैं राह चलते लोगों को जब देखता हूँ कि लोग इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए मैं चलते चलते भी दुआ कर, प्रभु इनके काम पर आशीष देना। यदि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा तो परमेश्वर मुझको भी आशीष देगा। आपको परमेश्वर ने जो भी शक्ति दी है, जो सामर्थ्य दिया है, लोगों की भलाई में लगा दो। आमीन। आमीन। कोई आपसे कुछ बात कहता है तो अपना समझ के कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। व्यवस्था विवरण 6 उसकी दूसरी आयत, जिससे कि तुम अपने पुत्रों तथा नाती पोतों सहित अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान सको और उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को, जिनकी आज्ञा आज दे रहा हूँ, जीवन भर मानते रहो और दीर्घायु हो जाओ। यहाँ परमेश्वर कहता है जीवन भर मैं तुमको तुम्हारे नाती पोतों तक आशीष दूंगा और दीर्घायु देगा परमेश्वर। आपको, आपकी फैमिली को परमेश्वर रूखी सूखी नहीं खिलाएगा, चिकने भोजन से तृप्त करेगा। कहता है ना अपने वचन में, मैं अपने लोगों को दीर्घायु करूंगा। क्या परमेश्वर आपको अच्छा भोजन देता है? मैं जानता हूँ इस बात को, पीछे आगे दाएं बाएं सबको परमेश्वर उनकी हैसियत से बढ़कर अच्छा खाना देता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं प्रभु मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपा है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। पूरे दुनिया के तांत्रिक, पूरे दुनिया के मौलवी, पूरे दुनिया की जादू टोने करने वाली सेना, जिन्नात की पूरी से पूरी सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या इन बातों को कह के आपको शांति मिलती है? बहुत लोगों को शांति मिलती है। आमीन। आमीन। मत्ती की किताब 7 उसकी 24वीं आयत कहती है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह मूर्ख के समान। हालेलुया। हमको परमेश्वर समय समय पर अपने वचन के द्वारा उभारता है। हालेलुया। जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। यदि हमने मकान बनाने के लिए गहरी नींव डाली है तो हमारा मकान मजबूत है। हमने विश्वास किया है और परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो हमारा गहरा विश्वास है। हमने खेत में गए और जाके ऐसे 4 ईंट लगाई और मकान बना दिया, आंधी आई, तूफान आया और वो मकान गिर गया, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है। ये पुस्तक लोगों की दुनिया बदल सकती है और इसमें ऐसे उंगली डालकर इसको ऐसे हिला दो, अपने घर में तो शैतानी शक्तियाँ आधी से ज़्यादा तो वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि शैतान इस वचन को जानता है कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट लोगों को काट डालता है। आप सोचिए परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो चाहता है आप मजबूत विश्वासी बन जाए, आपका घर चट्टान के माफिक हो। बहुत लोगों ने, अभी बहुत बाढ़ आई है जगह जगह, बहुत लोगों के घर गिर गए
अभी 2 दिन पहले पेपर में आया है कि भूमि माफिया के ऊपर केस किया जाएगा। जमुना के अंदर लोगों ने सस्ता समझ के जमीन ले ली, लोगों ने जमीन ले ली, लोगों ने वहाँ पर मकान बना दिया। जब अब बाढ़ आई, घर बार ये वो सब बह गया। अब उन्होंने आगे कंप्लेंट की, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा सब कुछ बह गया। अब किसी ने पेपर में न्यूज़ में दे दिया, जिसने हम प्लॉटिंग की उसके ऊपर केस किया जाएगा। अब जिन्होंने खरीदा उनकी क्या फूट रही थी? नहीं। अब तुम रेत के ऊपर घर बनाओगे जहाँ से बालू रेत निकलता है, तो भैया वो तो पानी के साथ साथ बह के चला जाता है, बह के घर। हमको मजबूती के साथ, जैसे हम लोग मजबूत घर चाहते हैं, चट्टान पर घर बनाना, जैसे हमारा विश्वास भी चट्टान पर होना चाहिए। 1000 आदमी एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ, 1000 से बढ़कर काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ ढाल बनकर तुम्हारा परमेश्वर खड़ा है, जिसकी तुम आज्ञा का पालन करते हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन तब भी करें जब तुम्हारा शरीर जवाब दे जाए। मैंने ऐसा करके देखा है, मैंने ऐसे करके देखा है। मेरे पास एक बाइक थी पीले रंग की, तो मेरे साथ जवान बच्चे हैं। एक दिन मेरे साथ कुणाल गया, बेचारा गया। जब हम पूरे दिन प्रचार करके जब वापस आए तो बॉर्डर पे पहुंचे हम, तो कहने लगा पास्टर जी मेरे को तो यहीं उतार दो। मैं क्यों, क्या हो गया? मैं सोचा था मिलने वाला आ गया होगा। बोला मैं इतनी बुरी तरह थक चुका हूँ, मैं पैदल आ जाऊँगा। ऐसे एक भाई मेरे साथ गए यूपी में प्रचार के लिए, तो उनका हाथ जल गया, लू से पैर जल गए, परंतु मेरे को कुछ नहीं होता था। वो मेरे से कहने लगा भैया मेरा हाथ जल गया, मेरे पैर जल गए। मैंने कहा मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जबकि थप्पड़ से लगते हैं, लू जब चलती हैं बहुत भयंकर। जब मैं उसमें बैठ जाता था तो ऐसा लगता था मैं घोड़े पे सवारी कर रहा। उतरता था तो एक बार तो कमर पकड़ के करना पड़ता था। थकता तो मैं भी था, परंतु मैं बोलता नहीं था। मैं ये बोलता था आज इस लाइन में जितने लोग हैं ना, सबको पार कर देना है। शशि मेरे से बोलती और कोई रह गया हो तो बताओ, क्योंकि ये भी बेचारी थक जाती है मेरे साथ। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा जब हम परमेश्वर के लिए हाँफते हैं, परमेश्वर आपको नया बना देता है। अभी जब मैं दिन दिन परमेश्वर मुझे ठीक कर रहा है। जो पहले कुछ दर्द रहते थे शरीर में, अब नहीं होते। क्यों? मैंने तो उसकी आज्ञा का पालन किया है। मैंने तो बोला मैं मरते दम तक तेरा बना रहूंगा, और ना तो तेरे वचन से दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। हालेलुया। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। मत्ती की किताब 7 उसकी 21वीं आयत, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत लोग लोगों को दिखाने के लिए हे प्रभु बहुत कहते रहते हैं, पर परमेश्वर का अपने वचन में लिखा है वो लोगों को खुश करते हैं, मुझे खुश नहीं करते। परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वह ही प्रवेश करेगा। हर चीज की गारंटी है या नहीं है? बोलिए। जो काम आप अपने वर्कशॉप में, आप अपने घर में कर रहे हैं। राहुल के पापा थे यहाँ पर आसपास, ये भैया बिजनेस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और बना के जब आगे सप्लाई करते हैं तो उनसे बोलते होंगे अरे महीने भर में कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो हम बैठे हैं, बोलते हो ना। परंतु वो सामने वाला पूछे राहुल के पापा, क्या तुम्हारी अपनी कोई गारंटी है कि कल का दिन देख पाओगे?
कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों को अपने प्रोडक्ट की गारंटी दे सकते हैं, परंतु हमारी खुद की गारंटी है क्या? और यदि आप परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप इसको पढ़ते हैं, आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे। आपकी उम्र 60 साल है तो 15 साल उसमें ऊपर जोड़ लो। 70 साल है तो 15 साल और जोड़ लो। हम सबको परमेश्वर ने दिन गिन के दिए हैं, और यदि हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी उम्र बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। वचन कहता है हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो मेरे सूर्य के पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। हम धरती पर एक बार आए हैं, एक दिन हमको धरती छोड़ के जाना है। इंसान धरती पर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल से ज्यादा जीना नहीं चाहता, पर वो अपने लिए 1000 वर्ष का सामान जुटा देता है। उसके बच्चे यदि अच्छे निकल गए तो उसको और बढ़ा देंगे, और खराब निकल गए तो जो कुछ भी इकट्ठा किया है ना, सबको बर्बाद भी कर देंगे। मेरे मिलने वालों ने, बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने बच्चों को 18 करोड़ रुपए दिया। बहुत बड़ी जमींदारी उनकी। बच्चों ने दारू पी के, जुआ खेल के और जो बुरे काम हैं वो कर करके उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लास्ट में उनको क्या मिला? कैंसर। बाप मर गया कैंसर से, बड़ा बेटा मर गया कैंसर से, उससे छोटा बेटा मर गया कैंसर से, उससे एक और छोटा मर गया कैंसर से, एक और जो बचा है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता है। जिस दिन बाहर निकलता है फिर पी लेता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है। लोगों को पैसा है तुम्हारे पास, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी सोच रखो, अच्छे लोगों के साथ संगति करो, बुरे लोगों के साथ संगति करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। किसी काम आया वो पैसा? नहीं आया। आज तुम्हारे घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, कार होगी, पर 18 करोड़ वालों के घर में आज बाइक भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। एक बात ध्यान से सुने, एक बार परमेश्वर सबको उनकी जरूरत से ज्यादा धन देता है और उन्हें जांचता है कि ये उसके लायक है या नहीं है। लाइफ में एक बार, चाहे कोई महलों में रहता हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहता हो, एक बार लाइफ में पैसा आता है सबके पास। उसको संजो के रखो, संभाल के रखो, संभल के साथ उसको खर्च करो, या ऐसे ही उड़ाओगे बर्बादी में तो बर्बाद हो जाओगे। इन सब से बढ़कर यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तब आपके सारे स्रोतों पर आशीष होगी, आपके नाती पोतों पर आशीष होगी, आपके बेटों बेटियों पर आशीष होगी। हालेलुया। और जब आप जाएंगे धरती छोड़कर तो प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद शरीर का जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। अब यीशु मसीह के पास सारे अधिकार हैं, किसको स्वर्ग में डालना है, किसको नरक में डालना है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि सिरियोम अच्छा प्यार करता है मुझसे, मेरी आज्ञा का पालन करता है। सिरियोम बोले मेरे बेटे को आने दो, मेरी पत्नी को आने दो। परमेश्वर बोलेगा पत्नी ने अपना लेखा देना है, बेटे ने अपना लेखा देना है, बेटियों ने अपना लेखा देना है, और सिरियोम के भाइयों ने अपना लेखा देना है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास किसी की सिफारिश नहीं चलती। आमीन। 5 धनवान हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया। आमीन।
उनके वहाँ परमेश्वर का भक्त गया, उसको सुसमाचार सुनाया। उन्होंने बोला रे हमें जरूरत नहीं है परमेश्वर की। धनवान ने बोला मेरे पास घोड़ा गाड़ी ये वो सब कुछ तो है। उनके घर के बाहर एक लाजर था, अपंग। उसको कुछ लोग धनी लोगों के घर के बाहर उसको बिठा देते ताकि उनके घर, जो धनी लोग उनके घर में से जो भी कुछ खाना पीना बचता था उसको बाहर डालते थे और उससे वो अपना पेट भरता था। सुसमाचार सुनाने वाले लोग ये नहीं देखते कि ये रिक्शे वाला है, साइकिल वाला है, गाड़ी वाला है। वो जब मौका मिलता सबको सुनाते हैं, कोई विश्वास करे या। लाजर ने विश्वास किया, लाजर मर गया, स्वर्ग में चला गया। वो धनवान मर गया, नरक में चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहता मुझे एक बार मेरे को मेरे घर जाने दे ताकि मैं अपने भाइयों को बता के आऊं कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा तेरा समय समाप्त हो गया, अब तू जहाँ है वही रह। मैंने तो अपने लोगों को समय पे भेजा है, कोई विश्वास करे या। आमीन, हालेलुया। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हमको फल लाना है परमेश्वर के लिए, हालेलुया। परंतु अपने आप को वचन पर चलाने वाले प्रमाणित करो। हम परमेश्वर को बताएं हम तो तेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आमीन। ना केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं, बहुत लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं। बहुत लोग अपने आप को ही सोचते हैं अरे हम तो दूसरे शहर में, कौन देख रहा है। मेरे प्राण खा पी और नहीं, हमको डरना है तो परमेश्वर से। हमें चोरी नहीं करना, हमने व्यभिचार नहीं करना, हमने किसी की चीज का लालच नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो अच्छे काम आप परमेश्वर के लिए कर जाओगे वो ही आपके साथ जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आमीन। आइए हम लोग दो जवान बच्चे जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।